नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। मंगलौर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया है। वो 66 वर्ष के थे और लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ महीना पहले ही मुंबई में भी उनका इलाज हुआ था। सोमवार की सुबह सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया, जिससे पूरे कस्बे व आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। उनके परिवार में 3 बेटे 1 बेटी है। विधायक सरवत करीम अंसारी के पिता अब्दुल हमीद मंगलौर नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के कई बड़े राजनेताओं, सामाजिक संगठनों ने विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर शोक जताया। विधायक सरवत करीम अंसारी की हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। ऐसा बताया गया है कि वो 3 दिन से वेंटिलेटर पर थे और उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली स्थित अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का राजनीतिक सफर लगातार उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सरवत करीम अंसारी पहली बार बसपा की टिकट पर विधायक बने। पहले चुनाव में इन्होंने काजी निजामुद्दीन को महज 698 वोट से हराया। साल 2017 के चुनाव में काजी निजामुद्दीन से उन्हें 2668 वोट से शिकस्त हासिल हुई, लेकिन साल 2022 के चुनाव में कांटे की टक्कर के बीच सरवत करीम ने फिर से वापसी करते हुए महज 598 वोट से जीत हासिल की। 2012 की बात करें तो पहली बार विधायक बनने पर सरवत करीम अंसारी को कांग्रेस सरकार में बसपा कोटे से मंत्री दर्जे का पद भी मिला था। सरवत करीम अंसारी की क्षेत्र में पहचान बेबाक नेता के रूप में होती थी। जानकारी के मुताबिक कुछ समय से सरवत करीम अंसारी दिल की बीमारी के कारण परेशान थे। दिल्ली, मुंबई के बड़े अस्पतालों में उनका उपचार भी चल रहा था। सोमवार की सुबह दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। सरवत करीम अंसारी के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर विभिन्न दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। विधायकगण मोहम्मद शहजाद, फुरकान अहमद, वीरेंद्र जाति, उमेश कुमार, प्रदीप बत्रा के अलावा पूर्व विधायक तेजराज कर्णवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा आदि के अलावा हजारों लोग मौजूद थे। उत्तराखंड पुलिस द्वारा उन्हें अंतिम सलामी दी गई और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। वो विधानसभा में हमारे साथी थे और मंगलौर से चुन करके वो बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथी विधायक थे। और जितनी भी बार मैं उनसे मिला, मैं हमेशा उनकी स्वस्थता को पूछता था। और ऐसे में ही ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ये हम सब के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत दुख की बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें जन्नत नसीब करे और वो जहाँ कहीं भी हो सुखद हो। विधायक जी तो सारी खूबियों के मालिक थे। बीच में बैठते थे, आवाम के बीच में रहते थे, कभी इधर उधर नहीं, राजस्थान नहीं जाते थे, इधर ही रहते थे और सारी बीमारियों से हटकर लापरवाह होकर भी लोगों की सेवा करते ही रहे। लेकिन यह है कि इत्तेफाक से बहुत भारी नुकसान है विधायक जी के जाने का, बहुत भारी नुकसान। हम पूर्ति बहुत मुश्किल में कर पाएंगे और हो सकता है ना भी कर पाए। बस यही मेरा कहना है। गरीब पर्वत थे, बहुत गरीब पर्वत, दीन दुखियों की सेवा करते थे, बहुत रात दिन लगा रखे थे सबको। आज मंगलौर की आवाम पूरी तरह से मायूस है, पूरी आवाम पूरी तरीके से मायूस। बाजार बंद कर दिए गए हैं। हाँ, सब बाजार बंद है। चलो, बाजार बंद होना तो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन बात यह है कि उसकी पूरी जिंदगी कश्मकश में गुजरी, संघर्ष में गुजरी पूरी जिंदगी। लफ्ज नहीं है जितनी बड़ी हानि है, नुकसान है मंगलौर की सियासत, मंगलौर की आवाम के लिए। एक सीधा साधा शख्स, एक सीधा साधा विधायक, मगर जनता के प्रति रात के 2 बजे तक काम करने वाली शख्सियत आज इस मंगलौर को अलविदा कह गई। मंगलौर अपने आप में शब्द नहीं क्या महसूस कर रहा है। हम गम में, दुख में सब लोग दुखी हैं, क्योंकि आज एक सरपरस्त हमने खो दिया मंगलौर का। एक सादा जिंदगी, और बस क्या कहूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। इन्होंने जमीनी स्तर से अपनी राजनीति 40 साल हो गए, अपने दफ्तर में, अपने सड़क पर, रोडवेज पर बैठ के लोगों के काम कराए और 2 बार विधायक रहे। आपके पिताजी भी मंगलौर के चेयरमैन रहे, अब्दुल हफीज साहब, मम्मी बाबू कहते थे। आपके ताया भी चेयरमैन रहे, चचा सईद अंसारी साहब 3 बार विधायक रहे। आपके ताया हमीद ने तो मुस्लिम लीग के जो थे बेहद के, उनको हराया। जब बंटवारे का इलेक्शन हुआ तो एक खानदानी परिवार था, मगर एक सादगी थी और जनता के प्रति
एक लगन थी, उनसे जुड़ाव था। गरीब से गरीब लोगों को व्यक्ति को अपने पास बैठाते थे। ये महसूस नहीं होता था किसी को कि विधायक के पास बैठे हैं, आ रहे हैं। तो एक सादा शब्द समाप्त हो चुके हैं। अचानक ये खबर आई और मैं ये कहता हूँ कि पता नहीं शायद देवभूमि उत्तराखंड को किसकी नज़र लगी है। एक के बाद एक विधायक हमारे जा रहे हैं और शरवत करीम अंसारी साहब हमारे सर के ताज थे। मुस्लिम समाज में अपनी अलग पहचान रखते थे, संघर्ष करते थे, सादा जीवन था, सादगी भरा अंदाज था। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस सादगी के लिए जिसके लिए वो जाने जाते थे, आज शायद उनकी कमी सियासत में कोई पूरी ना कर सकी। देवभूमि उत्तराखंड के लिए, राजनीति के लिए और ख़ासकर जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस थे उसमें जिस तरह का दर्द वो समाज के प्रति रखते थे, मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरे वक्फ बोर्ड में वो सदस्य थे और बहुत जिम्मेदारी के साथ हर मजबूती के साथ वो खड़े रहते थे। और मैं ये समझ सकता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा आघात और बहुत बड़ी क्षति समाज को और प्रदेश को पहुँची है, जिसकी पूर्ति कर पाना मुमकिन नहीं है। उनके परिवार को ईश्वर खुदा ताला हिम्मत दे इस दुख की घड़ी में, इस दुख की घड़ी को बर्दाश्त करने के लिए। और इतना ही कहूँगा कि इस वक्त तो हालात हम लोगों के पास शब्द भी। वो बोर्ड में मेंबर थे और बहुत आज दुख है कि एक इतने सादगी की जिंदगी जो मैंने देखा, जिन गलियों में गुजर के वो रह रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपनों के बीच में रहे। उनकी सादगी, ये मैं समझता हूं कि ये मंगलौर वासियों के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा का सबब बनेगी। इतनी सादगी के साथ वो विधायक नहीं बल्कि एक सेवक की तरह उन्होंने काम किया है और इतना अच्छा जहन रखने वाला आदमी। ये तो देखिए अल्लाह की मर्जी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत के से गुजरना है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें लोग याद रखेंगे। मैं समझता हूं कि सरवत करीम साहब विधायक मंगलौर, उन्होंने नीचे से निकल करके जो यहाँ के ताकतवर लोगों को ये एहसास कराया, सारे गरीब लोगों को ये दिया, ये एहसास कराया कि एक कमजोर आदमी भी विधायक बन सकता है। ये इस लोकतंत्र की देन है। जमींदारों से, नवाबों से और यहाँ के जो कर्णधार थे जिन्होंने अपने जमाने में कभी जो है गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया, उनसे सीट को निकाल लेना और उन जैसे लोगों के दिलों में राज करना। मैं देखता हूं कि इतनी भीड़ लोगों की है, ये उनकी सादगी का और उनके कार्यों का परिणाम है। मैं तो लोगों से कहूंगा, आज अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम उनकी मगफरत फरमाए और उनका अच्छा नेमल बदल अता फरमाए कि मंगलौर में फिर कोई ऐसा सेवक मिले कि जो लोगों की जरूरतों के लिए खड़ा हो जाए। ऐसे ही सादगी के साथ में जो है जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से हम वो मुस्तहिक हैं दुआओं के। तो मैं अहले मंगलौर से और अहले उत्तराखंड के लोगों से कहता हूं कि उनके लिए दुआएं मगफरत करें। उनके परिवार के लिए अल्लाह पाक उनके परिवार को शांति दे, सुकून दे और उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।